हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़ एक्स तमाशा डे 11। आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले जब लैला घर की वज़ीर बनी तो मुझे ऐसा लगा और मैंने ये कहा कि भाई पिछले 5 सीज़न में फाइनली कोई ऐसा वज़ीर अब आ गया जिसको जेल देनी आ गई है। और ये बात मैंने उस मौके पर की थी जब लैला ने पहले ही दिन बबरिक को जेल में भेज दिया था। और भेजा किस बात पे था? क्योंकि बबरिक ने उनको अपना पाउच दिखाने से मना कर दिया, उस पाउच में जिसमें लैला को लग रहा था कि शायद वो जेल कार्ड जो उस वक्त गुमा हुआ था वो होगा। मुझे लैला की ये बात इसलिए अच्छी लगी क्योंकि लैला ने ये कहा था कि आज बबरिक मेरी बात नहीं मान रहा और मैं इसको अगर जेल में नहीं भेजूंगी तो कल कोई भी आके मुझे ये बोलेगा कि जी हमने ये काम नहीं करना, हमने ये जिम्मेदारी नहीं लेनी, और फिर मैं क्या करूँगी, बादशाह सलामत उस वक्त मुझे डांटेंगे। लैला अपनी ही कही हुई ये बात कब भूल गई, कब उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया, ये मुझे अब समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आज जब ये तमाशा की एपिसोड शुरू हुई तो हमने देखा नीयत लैला की बहुत अच्छी थी। वो हर किसी के पास गई, बार बार उन्होंने जाके सबको ये याद दिलाया कि भाई रूल्स हैं, आप रूल्स फॉलो करो, एक स्पेसिफिक टाइम है, उस स्पेसिफिक टाइम में तैयार हो। राबिया प्लीज आप अब यहाँ पे मेकअप करना मना है। आप मेकअप कर रही थी ना, यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही थी। मना है। अच्छा, लिपस्टिक का टचअप तो मैंने बहुत सब दफा कुछ यहाँ मना किया है वहाँ। हत्ता कि उन्होंने अपने मशीर से जाके उनको भी काफ़ी डांटा या उनके साथ भी सख्त रवैया अपनाया। लेकिन जो असल बात थी कि सज़ा उन्होंने किसी को ना सुनाई। जी आप वार्डरोब में तैयार नहीं हो सकते, बिल्कुल यहाँ मना है। छोड़ दें, आप छोड़ दें। नहीं, यहाँ वार्डरोब में कहाँ नहीं, तैयार नहीं हो सकते यहाँ पे। राबिया ने भी यही किया, आप भी वही कर रहे हैं। एक बात समझाई जा चुकी है कि मेकअप रूम में ही तैयार होना है। ये मैंने हाथ जोड़ दिए हैं, अल्लाह का वास्ता बाहर आ जाए। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब भी तमाशा घर में कोई वज़ीर बनता है तो वो जेल कार्ड इस्तेमाल क्यों नहीं करता। हालांकि बादशाह सलामत ने, और हम पिछले 4 सीज़न से देखते आ रहे हैं, अब ये 5वें सीज़न में भी देखते आ रहे हैं, बादशाह सलामत ने हमेशा अपनी पूरी सपोर्ट ऑफ़र की है वज़ीर को और कहा है कि यार यू टेक दैट डिसीजन, यू सेंड हुएवर यू वांट टू सेंड टू द जेल। अगर आप सही होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर आप गलत होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिर भी मुझे नहीं समझ आती कि वज़ीरों को क्यों ये डर होता है कि वो किसी को जेल में नहीं भेजते। अभी से सबके सामने कह रही हूँ, जो भी कोई लेट होगा मैं जेल में डाल दूंगी। और यही वजह बनी कि लैला को सब ने बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया। जब बादशाह सलामत आज घर में आए और उन्होंने सबको मौका दिया कि वो लैला की वजारत के बारे में कुछ ना कुछ कहें, तो मेजॉरिटी ने क्या, सब ने यही बात दोहराई कि लैला एफिशिएंटली वजारत को नहीं निभा पा रही। जो लोगों की ड्यूटीज नहीं कर पाते हैं और ये उनको सही से मैनेज नहीं कर पाती हैं, तो जो इनकी सुनते हैं वो उनको दे देती हैं। अपनी जो बात है वो ये मनवा नहीं सकती, उस पर उल्टा ये फाइट करनी शुरू कर दे, जिससे अगला इरिटेट होता है, वो फिर मजीद इनको प्रोवोक करता है। जो रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको ये जेल नहीं भेज रहे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उनको फौरन जेल भेज दे, क्योंकि इसके पास ही पावर है। एग्जैक्टली। उसकी एक वजह उन्होंने यही कही कि लैला जब किसी को कोई काम कहती हैं तो ज़्यादातर लोग वो काम करने से इनकार कर देते हैं, और फिर जो 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको लैला इजीली टारगेट कर सकती हैं या जो ज़्यादा आगे से आर्ग्यू नहीं करते, उन्हीं से लैला सारे काम करवा रही हैं। अपनी बात मनवा नहीं पा रही, जो इनकी बात सुन लेते हैं उन्हीं को चीज़ इजी टारगेट समझ के कि हमारी बात सुन लेते हैं, इन्हीं से काम करा लूँ। सो नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वज़ीर, और सीज़न की पहली वज़ीर एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी लैला के पास, जो कि मुझे लगता है उन्होंने बुरी तरह से मिस कर दी। एपिसोड के इख्तिताम तक हमने देखा कि थोड़ा सा लैला के रवैये में तब्दीली ज़रूर आई जब उन्होंने रमशा को जेल भेजा और रमशा को एक आर्गुमेंट के ऊपर उन्होंने सज़ा सुनाई। मैंने मना किया था, नहीं, आपने मेरा कहना नहीं माना। आप नाजायज बात नहीं कह सकती। अगर मैं गलत हूँ तो बादशाह सलामत कह देंगे। सही की नहीं है बात, जायज और नाजायज की आप मेरे साथ नाजायज ही कर रही हैं। अब ये तब्दीली कितना अरसा कायम रहेगी, कल तक परसों तक जब तक लैला की बाकी की वजारत है, वो कितना फर्मली ये स्टैंड ले पाएंगी, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल आप लैला की वजारत को 10 में से कितने नंबर देंगे,
ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जैसे जब बादशाह सलामत ने बबरिक से पूछा तो बबरिक ने तो 0/0 दे दिए। कैसी कर रही है ये वजारत? 0/0 0 मार्क्स लैला की वजारत, एक आधा पौना नंबर भी डिजर्व नहीं करती। तो क्या आप बबरिक से एग्री करते हैं या आपको लगता है कि लैला ने कहीं कहीं कोशिश ज़रूर की बट वो उस तरह से शायद डिलीवर नहीं कर पाई?